रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें सपा के पूर्व विधायक ने किया थाने का घेराव। बीजेपी विधायक व राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के भतीजे की दबंगाई का वीडियो वायरल होने के बाद दिया धरना। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का भला कैसे होगा। ऐसा ही मामला सामने आया है देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के राम लखन चौराहे पर, जहां पर अमरीश शुक्ला नाम के मिठाई के दुकानदार द्वारा लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद किया गया था, पर रुद्रपुर के बीजेपी विधायक के जयप्रकाश निषाद के भतीजे और उनके समर्थकों ने मिठाई की दुकान न खोलने पर वहां जमकर हंगामा किया और दुकानदार को पुलिस के सामने पिटाई भी कर दिया। वहीं घायल मिठाई विक्रेता अमरीश शुक्ला के खिलाफ लूट, डकैती, मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। इस बात से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोका सिंह ने राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जयप्रकाश निषाद व उनके भतीजे व उनके समर्थकों के खिलाफ आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर रुद्रपुर थाना कोतवाली का घेराव कर धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी मंत्री व उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति की जांच ईडी व सीबीआई के से कराई जाने की मांग की है। आखिरकार देखना होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल हो रहा है, कहीं ना कहीं नशे में, सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं बीजेपी के मंत्री हों चाहे विधायक, क्राइम करने से बिल्कुल नहीं रुकते। ऐसा ही मामला देवरिया जनपद के में देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ लोग बीजेपी विधायक व सांसद व मंत्रियों से परेशान हैं, वहीं लोग इनसे इतने ज़्यादा खपा हो चुके हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए दलीप कुमार की ये खास रिपोर्ट। चाहते भी हैं, हम तो जिलाधिकारी से भी मांग करते हैं कि रिकाउंटिंग उसकी कराई जाए। अगर वो दबाव में, सरकार के दबाव में अगर रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे तो माननीय अभी उच्च न्यायालय है, मैं वहां जाऊंगा और रिकाउंटिंग भी कराऊंगा। उसका क्षोभ लेके और ये सारे लोगों को उत्पीड़ित कर रहे हैं पूरे इलाके में। अगर निषाद नाराज है, इनके कुकर्म से नाराज है, इसके लड़के के कुकर्म से नाराज है, इसके भतीजों के कुकर्म, गांव-गांव में इसने गोल बना रखा है। आज निषाद इसीलिए इनको हराने का काम किया, इसलिए उनका निषादों का गुस्सा अभी हमारे ऊपर, हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों पर कि साहब इन्होंने विरोध किया, तो हम तो विरोध करेंगे। हम विरोधी पार्टी के, हम तो आपका विरोध और विरोध करेंगे तो क्या पुलिस से हमारे फर्जी मुकदमा कराएंगे, डकैती का मुकदमा, 308 का मुकदमा, इस तरह के मुकदमा करके आतंक फैला रहा है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं, तो जोगी जी से भी मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री का भ्रष्टाचार जो लिप्त है, इसका लड़का है, ये सारे इलाके में लूट मचा रखा है। सारे जितने भी जमीनें हैं विवाद उसको खरीद के ये जमीन का धंधा कर रहे हैं, शराब का धंधा कर रहा है। इसकी भी जांच अगर विपक्षियों का सीबीआई से जांच हो सकती है, विपक्षियों का ईडी से जांच हो सकती है, इसके भी अकुत संपत्ति की, जो इसकी अकुत संपत्ति बढ़ रही है, उसकी भी जांच मैं चाहूंगा कि माननीय जोगी जी और माननीय प्रधानमंत्री अपने अगर जरा भी नैतिकता है तो इसकी भी ईडी से और सीबीआई से जांच कराएं। इस राम लखन स्थित अमरीश शुक्ला के भाई एक चाय की दुकान है, मिठाई और चाय की। लॉकडाउन के नाते उसकी दुकान बंद थी, अमरीश शुक्ला की। और कल माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री जी हैं जयप्रकाश निषाद जी, इनके मन में न जाने क्या दुर्भावना थी, जैसा उन्होंने बयान में भी कहा है कि जहां वो दुकान बनी हुई है वो दुकान इनके गांव समाज की है। जबकि सच्चाई ये है कि तहसील प्रशासन और मजिस्ट्रेट द्वारा वो जमीन आवंटित थी उनके नाम, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी न्यायालय से स्थगन आदेश भी है। ये अपने राजनीतिक प्रभाव से डीएम को भी दबाव में बना के उस पट्टा को निरस्त कराना चाहते थे। जब पट्टा निरस्त नहीं हो पाया तो कल ये अपने लड़के के साथ, अपने लड़के को, अपने भतीजे को और उसके साथ तमाम सामाजिक तत्वों को बेच के शराब के नशे में उसके दुकान पर गए। वो दुकान में था भी नहीं, दुकान शटर गिरा हुआ था उसका,
लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद थी, उसकी भी दुकान बंद थी, लेकिन उस दुकान में घुस के और उसको बहाना तो उनके ज़मीन का था, उसको बुरी तरह से मारा। जबकि बाद में जब उस हल्ला दंगा हुआ तो अवनीश शुक्ला का भाई जो है अमरीश शुक्ला, वो भाग के दुकान पर आया। वहाँ पुलिस के संरक्षण में पुलिस उसी को पकड़ के और ले गई चौकी पे, और पुलिस संरक्षण में फिर उसको बुरी तरह से मारा इन लोगों ने। और गांव वालों ने, बाजार वालों ने, जो और व्यापारी थे, सारे व्यापारी मिलके ये जो अपराधी तत्व थे इनको दौड़ाया, मारपीट भी हुई होगी, ये लोग भागे वहाँ से। उसके बाद रात को पुलिस को माननीय मंत्री जी दबाव बनाकर उसको लेकर उसके खिलाफ डकैती का मुकदमा, 308 का मुकदमा। आश्चर्य तो इस बात का है कि वहाँ से माननीय मंत्री जी का घर 1 किलोमीटर दूर है और वो चढ़ के गए दुकान लूटने। डकैती तो उन पर लगनी चाहिए और उनके साजिश में, उनके निर्देश पर 120 की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, उनके लड़के पर, उनके भतीजे पर, और जितने भी अपराधी हैं जो इन लोगों ने जाके दुकान में लूटपाट किया, मारपीट किया। और पुलिस में हमने जब बात ये उठाई तो लोगों ने ये कह दिया कि साहब उसका सर फट गया। हमने कहा अगर मेरी दुकान होती और मेरे पास असलहा होता और मेरे दुकान में अगर लूट होती या डकैती पड़ती तो मैं उसको मारता भी, गोली भी मार देता। लेकिन आप उल्टा ही हमारे ऊपर मुलजिम बना रहे हैं। आप मेरे ही पर 308 का मुकदमा कर रहे हैं, जो कि 308 उन पर होना चाहिए, जो डकैती उन पर चलनी चाहिए। तो आप हमें टेरराइज कर रहे हैं। और जो विरोधी पार्टियां, जो सरकार में अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, मुंह की खाए इनका जितना भी समर्थक लोग थे, इनके रिश्तेदार थे, सारे लोग चुनाव हार गए। उसके पास कागज भी है, सिविल कोर्ट से उसके पास स्टे भी है। सर, इस समय माध्यम से इस समय आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो उसमें है उसकी जांच हो, जिसको पकड़ के हमारे गरीब ब्राह्मण को पकड़ के लाए जी छोड़ा जाए जी, और इसकी जांच करा कर मंत्री से लेकर उसके पूरे लोग, उसके लड़के, उसके भतीजे, सारे लोग के खिलाफ FIR हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की। और नहीं करेंगे आप जी, तो अभी तो यहाँ धरना दे रहे हैं जी, लॉकडाउन की वजह से चुप हो जी। लॉकडाउन खत्म होते ही युद्ध स्तर पर थाना और तहसील का घेराव कराएंगे।